हम चाहेंगे आप निकाल कर पढ़ें कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत से 20 आयत तक। Colossians chapter 1 verses from 15 to 20। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत से 20 आयत तक हम कोई निकाल कर परमेश्वर वचन से पढ़ेंगे इन वर्ष के साथ। कुलुसियों 1 अध्याय और उसकी 15 आयत से लेकर 20 आयत तक हम इनोश के साथ पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पढ़ते जाओ। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग की। Praise the Lord। जब बाइबल के इस अंश को हम पढ़ते हैं मसीह यीशु के बारे में, तो पौलुस की जितने भी लेख हैं, जितने भी पौलुस के लेख हैं, उन सबसे अधिक जो सामर्थ्य है, सबसे अधिक जो पावरफुल वचन है परमेश्वर के वचन की ये हिस्सा है जहां पर ये लिखा हुआ है एक्सीजेसिस एंड एक्सपोजिशन, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी महिमा के बारे में और उसके बारे में परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर खुलासा करके बताता है। पौलुस के बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारी पत्रियां हैं और बहुत कुछ उसने भेद की बातें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है वो सबसे अधिक यूनिक है, वो सबसे अधिक अलग है। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहली बात यहाँ पर 3 बातें बताई हैं, मसीह यीशु के बारे में 3 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात वो डेटी है। डेटी मतलब उसके परमेश्वर तक के बारे में बताया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया, उसके परमेश्वर तक के बारे में, और जैसे लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। हालेलुया, हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर को, जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था, उस परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य बनकर आया ताकि सारी मानव जाति उसको देख सके। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात प्रभु का दास पौलुस उसके परमेश्वर तक को बता रहा है, उसका ईश्वरत्व, उसकी महानता, उसकी डेटी, उसकी आराधना के बारे में कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, उसके बारे में पौलुस रसूल यहाँ पर बता रहा। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 15 आयत से जब पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में, उसके ईश्वरत्व के बारे में, उसकी प्रभुता के बारे में, उसकी प्रभु सत्ता के बारे में सबसे पहले हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। और यहाँ पर बता रहा है कि ही इज अ डेटी, और उसके बाद बताया है इसमें पूरे पैसेज के अंदर 15 आयत से लेकर 20 आयत तक दूसरी बात बताइए कि वो क्रिएटर है। प्रेज द लॉर्ड। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारी सृष्टि को उसने ही रचा है। प्रेज द लॉर्ड। तब हम इस आयत को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में जो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु ऐसी नहीं जो बिना प्रभु यीशु मसीह के उत्पन्न हुई हो। प्रेज द लॉर्ड। सारी वस्तुओं की रचना, सारी वस्तुओं की उत्पत्ति प्रभु यीशु मसीह ने की है। He is the co-creator with God himself। वो परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सृजन करते समय वहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बात का सबूत पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय
उसकी 26-27 है जी। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। वहां प्रभु ने बोला हम। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो अभी जो हमने यहाँ पढ़ा था कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। और वो अपना काम पूरा करके संसार से तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा होकर 40 दिन हमारे मध्य में रहकर वो तो स्वर्ग को चला गया, वहां से फिर से आने वाला है। और इस बीच में, इस गैप में, ये जो गैप है प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने का और प्रभु यीशु मसीह के आने के समय का, उस बीच में उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि कौन है आज यहाँ पर? We are the representative of Christ now on this earth, praise the Lord. इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले और यीशु मसीह के उठाए जाने से और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आज मैं और आप इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेज द लॉर्ड। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप कितना भी कुछ जानते हो, मेरे और आपके जीवन में हम कितनी भी बातें करते हो, मेरे और आपके जीवन में कितनी भी आशीषें पाई हो हमने, लेकिन पता कब चलता है? जब प्रेजेंटेशन होता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रस्तुतिकरण क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन बताता है कि हमारा जीवन, क्या हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिखावट पसंद नहीं है। हमारा प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमारी प्रेजेंटेशन आत्मिक हो, चाहे हमारी प्रेजेंटेशन शारीरिक हो, चाहे हमारी प्रेजेंटेशन किसी भी प्रकार की हो, हमारी प्रेजेंटेशन क्या है उससे असर पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। वो संसार के लोग देखते हैं हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट फ्रॉम अवर लाइफ। सॉरी, हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे प्राण से, हमारी आत्मा से हम यीशु को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हम तो चर्च में नहीं बैठे हैं, यहाँ पर थोड़ा यीशु मसीह है, जैसे मर्जी बैठ जाए। नहीं, यीशु मसीह सब जगह है, वो आपके पास है, वो आपके दिल में है। इसी कुलुसियों के अंदर पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में यही पौलुस एक और भेद की बात बताता हमको, एक और मिस्ट्री बताता हमको जो शायद हमको पहले पता नहीं थी। उस मिस्ट्री को हम देखेंगे कुलुसियों 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत, कुलुसियों 1 अध्याय और उसकी 27वीं आयत को निकालकर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, परमेश्वर के खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। एक और मिस्ट्री, एक और रहस्य जो प्रभु का दास हमको बताता है। आज संसार में प्रभु के लोगों, प्रभु आपको और मुझको ऐसा जीवन देना चाहता है। उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे हम जी। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण। मेरा और आपका प्रकटीकरण कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को हम इस संसार में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसको प्रकट कर रहे हैं लोगों के बीच में। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे नोश। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, कि उन्हें ज्ञात हो, कि उन्हें ज्ञात हो। दे मस्ट नो। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य, कौन सा भेद? जो सारी सृष्टि में पहला था, परमेश्वर का प्रतिरूप, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, उसकी उस महिमा का भेद क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। सबको ज्ञात हो, संसार को ज्ञात हो कि उसकी उस महिमा का मूल्य क्या है। जी पास्टर राजू पढ़िए कुलुसियों 1 अध्याय 27 में।
जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उसका भेद की महिमा का मूल्य क्या है। कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू, उस भेद की जो सीक्रेट था, उस भेद की ग्लोरी की वैल्यू क्या है इस संसार में प्रकट करने के लिए आपके पास और मेरे पास। जी, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, और वो सीक्रेट, जो महिमा की वो आशा है, भेद, वो रहस्य ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता, बोलिए मुझ में रहता है यीशु मुझ में रहता है। हालेलुया। और जो रहता है वो दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे प्रेजेंटेशन से, हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे रहन सहन से, हमारे पहनने ओढ़ने से, सब चीजों से ओवरऑल मैनिफेस्टेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी द मिस्ट्री ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा का भेद संसार पर परमेश्वर ने जिन पर प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में परमेश्वर की उस महिमा का भेद क्या है। और वो भेद ये है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब मसीह मुझ में रहता है, जब मसीह आप में रहता है, तो प्रभु के दास जो इस संसार में अब नहीं है, ब्रदर आई एम हंस से गीत गाया करते थे, मैं क्यों डरूं और किससे डरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों डरूं और किससे डरूं जब तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है, हालेलुया, जब यीशु आपके अंदर रहता है, यीशु का लहू आपके अंदर पाया जाता है, यीशु का लहू मेरे और आपके जीवन में लगाया गया है, तो कोरोना वायरस छू नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अन्य जातियों में परमेश्वर की उस बड़ी महिमा का मूल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कि मसीह जो महिमा की आशा वो तुम में रहता है, परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर। आइए कुछ और बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला कुलुसियों 1 अध्याय उसकी 15 से 20 तक जो हमने पढ़ा था। सबसे पहली बात क्या है, उसकी प्रभुता, हिज डेटी, उसका परमेश्वर तक। दूसरी बात क्या है, ही इज अ क्रिएटर, उसने रचना की है। और तीसरी बात है, हेड ऑफ द चर्च, church is his body. Praise the Lord. He is the head of the church and church is his body. Praise the Lord. और जब चर्च उसकी सोच से चलेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके माइंड से चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, तब परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, फ्लरिश करता है, आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाता है। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आप हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यहाँ पर और कुछ बातें हैं जो हम परमेश्वर वचन से सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 to 20, Paul identifies the fivefold relationship of the Lord Jesus in relation to creation. यहाँ पर 5 प्रकार की रिश्तों को पौलुस बताता है जो परमेश्वर का उसकी सृष्टि के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, वो परमेश्वर है और ये हम क्या है, सृष्टि है, वो सृष्टि करता है। We are creation, he is a creator. वो क्रिएटर है जिसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं क्रेशियो एक्स निहिलो, क्रेशियो एक्स निहिलो, जिसका मतलब होता है क्रिएटेड एवरीथिंग विदाउट नथिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रेशियो एक्स निहिलो का मतलब होता है बिना किसी भी चीज के सब कुछ को बना दिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वचन मात्र से। हालेलुया। तो वो अपने वचन के द्वारा आज भी अपने लोगों को संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना वचन भेज कर चिंगाई देता है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे, फिर इसमें आगे चलेंगे, 5 बातों को देखेंगे हम। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हालेलुया। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कोई और संभाले ना संभाले, परमेश्वर अपने दास को संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए है जो यशायाह कर रहा है। Behold my servant to whom I uphold। मेरे दास को देखो, और मैं और आप भी उसके कौन है? कौन है? हम उसके दास हैं। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, और आगे मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। जिससे मेरा जी प्रसन्न है। परमेश्वर ने कल हम सीख रहे थे, परसों हम सीख रहे थे कि हम चुना हुआ वंश हैं, हमें प्रभु ने चुना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने चुने हुए वंश से उसका जी प्रसन्न हो जाए। और उसका जी प्रसन्न कैसे होगा? कल हमने सीखा था, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास क्या है? कल की वीडियो भी डाल दी गई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और विश्वास क्या है? कर्मों के बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है। अगर हमारे कर्म उस विश्वास के अनुसार नहीं है, तो ये सब चीजें हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए को, आगे जिससे मेरा जी प्रसन्न मेरे है। चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को याद है लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18वीं आयत? लूका 4 के 18 ऐसी बता सकते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत फेमस आयतें हैं जिनको हमें हर दिन पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहाँ प्रभु कह रहा है, मैंने अपना आत्मा उस पर रखा है। आगे पढ़िए। हाँ, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। और आगे, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। हाँ। न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। आगे, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा। और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। और हमारी बत्ती टिमटिमा भी रही है तो भी परमेश्वर से कभी नहीं बुझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु का नाम जब भी जलाल पाएगा जब मेरे काम उस जलाल के योग्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर 5 बातें परमेश्वर का दास पौलुस, सृष्टि के साथ परमेश्वर का रिश्ता। हालेलुया। सबसे पहली बात जो आपको मिलेगी उसकी 15 आयत में, प्री एग्जिस्टेंट क्रिएशन। उसकी 15 आयत पढ़िए। कुलुसियों 1 का 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी सृष्टि का और परमेश्वर का ये रिश्ता है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टि रचने से पहले से है। प्रेज द लॉर्ड। नए नियम में उसने बोला, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले यीशु मसीह है। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से एक भेद की बात बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हव्वा कहां से निकली? आदम में से। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कहां से निकली? यीशु मसीह में से, क्रूस के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब कलीसिया का अस्तित्व कब से है? कोई अपना माइक खोल कर बोले, कलीसिया का अस्तित्व कब से है? हाँ जी, किसी ने माइक खोला अपना? कलीसिया का अस्तित्व कब से है? सृष्टि रचे जाने से पहले आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके अंदर पाए जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह है परमेश्वर का सृष्टि के साथ रिश्ता, अपनी कलीसिया के साथ रिश्ता। इससे पहले कि सृष्टि रची गई, मैं और आप
प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर रच दिए गए थे। जो क्रूस पर कलीसिया निकली, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहलौठा है, उसमें से निकालकर प्रभु ने अपनी कलीसिया को बनाया, प्रेज द लॉर्ड। और कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे गालिब नहीं होंगे, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला रिलेशनशिप विद क्रिएशन, उसके बाद ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स। ये उसका परमेश्वर तब है कि उसने सब कुछ बनाया। 16वीं आयत पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे जी। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 16 आयत जी, पढ़िए पास्टर राजू। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में मतलब क्या है जानते हैं? परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो हो गया। इस बात को समझिए ध्यान से। उसी में का मतलब समझिए ध्यान से। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। शैतान को यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मुख से निकला और क्रिएट कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मुख से कौन निकला? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सब चीजों को क्रिएट कर दिया, हालेलुया। एवरीथिंग क्रिएटेड इन हिम। फिर से पढ़िए 16 आयत को। हाँ, 16 आयत को फिर से पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मुख से जैसे ही निकला, उजियाला हो। उजाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। क्रेशियो एक्स निहिलो, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि उजाला करने के लिए किसी की जरूरत है। उजाला हो गया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसमें, उसके वचन में, और वचन परमेश्वर है, वचन यीशु मसीह है। जब परमेश्वर के मुख से निकला, उसमें सब वस्तुओं की सृष्टि हो गई, प्रेज द लॉर्ड। बोलते के साथ ही सृष्टि, हालेलुया। आज भी वो बोल देता है, लोग चंगे हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। खुदा से कह दीजिए, खुदा बाप दूसरे मुख से कह दे और तेरा दास चंगा हो जाएगा। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, बड़ा सूबेदार था। कहने लगा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है। एक से कहता हूँ जा तो चला जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, एक से कहता हूँ ये कर तो वो करता है, परंतु फिर भी मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। सिर्फ मुंह से कह दे और तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन में सामर्थ्य है। जो कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी में उसकी सब चीजों की सृष्टि हुई है, प्रेज द लॉर्ड। उसी में यानी यीशु में सब चीजों की क्या हुई? सृष्टि हुई। वो ही सारी सृष्टि में पहलौठा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध, उसी में सब वस्तु सृष्टि हुई। और आगे, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी हो या अनदेखी हो, प्रेज द लॉर्ड। देखी हो या अनदेखी, सब चीजों की सृष्टि उसी में हुई है। तीसरी बात हम देखेंगे, ऑल थिंग्स इन क्रिएशन एग्जिस्ट फॉर हिम। 16 आयत में जो कुछ भी बनाया गया, जो कुछ भी क्रिएट किया गया, उसी के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका जीवन किसके लिए है? यीशु के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तेरे लिए जीऊं, तेरे पीछे चलूं, हर सांस जो मुझ में है खुशखबरी सुनाए। हम जय को पाएंगे, वो दिन जल्द आएगा, ना लौटूंगा जब तक राजा आए। तेरे लिए जीऊं, तेरे पीछे चलूं, हर सांस है खुशखबरी सुनाए। हम जय को पाएंगे, वो दिन जल्द आएगा, ना लौटूंगा जब तक राजा आए, ना
लौटूंगा जब तक राजा आए। परमेश्वर आपके साथ है, वो सर्वदा प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अगर जीवन में स्थिरता चाहते हैं तो यीशु में ही स्थिरता मिलेगी। हालेलुया। और कहीं स्थिरता नहीं मिलेगी, और तो सब जगह आप भटकते रहेंगे। आज हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय को पढ़ा था। एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, स्थिर नहीं हो सकता। जब तक वो यीशु में नहीं आएगा तब तक स्थिर नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो अपना जीवन पूरी रीति से यीशु को नहीं देगा तब तक स्थिर नहीं हो सकता है। फिर से पढ़िए उस आयत को। हाँ जी। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती और हैं। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी, एवरीथिंग एस्टैब्लिश्ड। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी, जो कुछ भी आप देखते हैं उसी में स्टेट फास्ट होती हैं, उसी में एस्टैब्लिश होती हैं, उसी में स्थापित होती हैं। उसके बिना कोई स्थिर नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सब में प्रथम है और उसी में सब वस्तुएं क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे आगे पढ़िए, इस तरह को पूरी पढ़िए। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर। पांचवी बात, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था। 19 आयत पढ़िए। क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है। किसमें है? कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। द फुलनेस ऑफ द गॉडहेड बॉडली इन हिम कंप्लीट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पिता की प्रशंसा इसी में है कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे। किसमें वास करे? यीशु में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ उसके लिए, सब कुछ उसके द्वारा, सब कुछ उसमें और सब कुछ उसी में क्या करे? परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ यीशु में परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। हम इन सब बातों को और बाद में परमेश्वर वचन से देखेंगे, लेकिन अभी इन सब चीजों को हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में और पढ़ेंगे हम। इसके बाद पौलुस इन 15 आयत से लेकर 20 आयत तक, इन 6 आयतों में यहां पर ऐसे 14 बातें बताता है जिनमें प्रभु यीशु मसीह की सुपरमैसी, उच्चतम, क्या बोलेंगे? उच्चता, महानता, सुप्रीम गॉड, सुपर ह्यूमन बीइंग। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन ही वाज ऑन दिस अर्थ, ही वाज कंप्लीट ह्यूमन, he was complete man and complete God, but he was completely 100% superhuman being. Praise the Lord. आजकल बहुत सारे सुपर ह्यूमन आते हैं, आप देखते होंगे, थोड़ी देर के लिए आते हैं, मर जाते हैं, खप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, दिखाई दिया, स्वर्ग में उठा लिया गया, आज भी जिंदा है, सर्वदा तक जिंदा है और वहां से फिर से जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहली बात आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो यहाँ पर He is the described as the firstborn of creation. यहाँ पर बताया गया कि वो सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी क्या है? सुपरमेसी है, उच्चतमता है उसकी, ये उच्चता है। He is the firstborn of all creation. हालेलुया। बगैर उसकी मर्जी के हुआ कुछ न पैदा, हुआ जो भी उसके वसीले से पैदा। वही जिंदगी थी, हर एक जानो बशर थी, हर एक जा बशर में वो नूर खुदा था। फकत इब्तिदा में वाहिद कलाम खुदा था, यही इब्तिदा थी जो खुद ही खुदा था। सारी सृष्टि में पहलौठा परमेश्वर, कुछ भी नहीं था
लेकिन यीशु मसीह था। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उससे पहले he is also the agent and goal of creation। सारी सृष्टि का मेन लक्ष्य वही है, प्रेज द लॉर्ड। उसी को प्राप्त करना चाहता हर आदमी, जिसको बोलते हैं क्या? मोक्ष। जिसको बोलते हैं क्या? उद्धार। जिसको बोलते हैं क्या? त्राण। जिसको क्या बोलते हैं? साल्वेशन। सृष्टि के हर आदमी का गोल, लक्ष्य आज यही है कि वो कैसे मोक्ष को प्राप्त करे, कैसे मोक्षदाता को प्राप्त करे। जो सही रास्ते पर आ जाता है उसे मोक्षदाता मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज द एंटीसीडेंट एंड सस्टेनर ऑफ क्रिएशन। सारी सृष्टि को पालन करने वाला परमेश्वर वही है। He is also identified as the head of the church। उसको कलीसिया का सर है वो। उसके बिना कलीसिया अधूरी है। वो ही कलीसिया का सिर है। प्रेज द लॉर्ड। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द चर्च एंड द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। मृतकों में से जी उठने वाला पहला। प्रेज द लॉर्ड। आज तक कोई मृतकों में से जी नहीं उठा। हालेलुया। आज तक मृतकों में से जी कोई नहीं उठा। मृतकों में से जी उठने वाला पहला, और उसके बाद उसके लोग। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, उसके बाद उसके लोग। जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला फल प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद उसके लोग होंगे। एंड द लॉर्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय पॉल एज अ preeminent ones of the creation verse। क्रिएशन 18वीं आयत पढ़िए इसकी। 18वीं आयत जी, कुलुसियों 1:18। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया क्या है? उसकी देह। और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आगे वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला फल। वही आदि है। उसने बोला प्रकाश वाक्य में, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। प्रेज द लॉर्ड। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक वही परमेश्वर है। उससे पहले ना कोई हुआ, ना उसके बाद कोई होगा। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। From the beginning to everlasting, He is an everlasting God। वो अनंत काल का परमेश्वर है। He is immanent God। वो अंतर्यामी परमेश्वर है। उसको सब कुछ पता है। Praise the Lord। 4 बातें उसके लिए हैं। Omnipresence God, Omnipotence God, Omniscience God। Praise the Lord। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्व सिद्ध परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका नाम है इलोहीम। इलोहीम का मतलब होता है उससे बड़ी और कोई सामर्थ नहीं है। उसका नाम यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज द वन हु एस्टैब्लिश्ड पीस बिटवीन अ होली गॉड एंड हिज क्रिएशन। 20वीं आयत पढ़िए। वही एक परमेश्वर है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति की स्थापना करता है। मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है। अपने क्रूस पर जान देकर उसने ब्रिज बना दिया और उस खाई को पाट दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई है। न इस पार का उस पार जा सकता था, न इस पार का उस पार आ सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर एक ब्रिज तैयार किया, पुल बना दिया, ताकि इस पार वाला उस पार चला जाए। यानी मनुष्य इस धरती से मोक्ष पाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास चला जाए। 20वीं आयत पढ़िए जी। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, मेल मिलाप, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है?
पुनर्मिलन। जो संगति बागे अदन में अनाज्ञाकारिता की वजह से टूट गई थी, जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने उनको बागे अदन से निकाल दिया, उस स्वर्ग से निकाल दिया जहां परमेश्वर की संगति में रहा करते थे। And who established peace between God and His creation। वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने अपना लहू बहाकर इस सृष्टि को अपने सृष्टिकर्ता से मुलाकात करा दी। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है संसार में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत से ज्ञानी लोग, हो सकता है आपको सृष्टिकर्ता के बारे में बता सकते हैं, लेकिन मिला नहीं सकते उससे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गूगल से स्टडी करके बहुत अच्छा बता सकता हूं, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करा सकता उनसे। या करा सकता हूं? बताइए, नहीं करा सकता ना। बहुत से लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उससे मुलाकात कराने का काम केवल एक ही ने किया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी सलीब पर जान दे करके इस सारी सृष्टि का मेल सृष्टिकर्ता से करा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब वापस आ जाएं अपने सृष्टिकर्ता के पास। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपना मन प्रभु को सौंप देता है, उसे अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, बपतिस्मा लेता है, उसके लिए लिखा हुआ है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये जो 6 आयतें हैं, इनके अंदर पौलुस ने बहुत बड़ा भेद रखा है। मैं आपको ये प्रीचिंग में बता रहा हूं। हालेलुया, मैं आपको सिर्फ प्रीचिंग बता रहा हूं, लेकिन इतनी सी 6 आयतों के ऊपर 220 पेज की किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने पेज की? 220 पेज की किताब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात, इस पैसेज के अंदर या इस अंश के अंदर, बाइबल के इस अंश के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि वो मसीह है। मसीह मतलब अभिषिक्त है, अनॉइंटेड है, अपॉइंटेड है फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की तरफ से वो नियुक्त किया गया मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, पहली बात। दूसरी बात, वो परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। तीसरी बात, he is the first born of creation। सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे विश्व का रचने वाला परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का वो सर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा ये सब चीजें। फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेथ, मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल। प्रेज़ द लॉर्ड। द फुलनेस ऑफ द गॉडहेड बॉडीली, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है। हालेलुया, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है। He is the reconciler of all things। सब चीजों को परमेश्वर से जोड़ने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सब वस्तुओं को परमेश्वर से जोड़ने वाला वही परमेश्वर। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। The false teachings declares that salvation was achieved by knowledge rather than faith। जो झूठी शिक्षा है, जो गलत शिक्षा है, वो ये भी कहती है कि अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, यदि आपने बहुत शिक्षा हासिल की है, या आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो भी आप उद्धार पा सकते हैं। आपको विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। यह झूठी शिक्षा है, इस पर विश्वास न करें। झूठी शिक्षा यह भी बताती है कि आप अच्छे कर्म करो, आप गरीबों की मदद करो, आप भूखों को खाना खिलाओ, अच्छी बातें करना है, लेकिन इससे उद्धार नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास करना पड़ेगा। कैसे? रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूं।
फिर किसी दिन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत जी। रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 and 10 जी। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कि जानकर यदि तू उस अंगीकार करे, मन से विश्वास करे तो, हाँ पढ़िए। अपने मन से विश्वास करें हाँ। परमेश्वर ने उससे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया निश्चय तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। निश्चय उद्धार पाए हुए लोग, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने निश्चय उद्धार पाया है क्योंकि आपने यीशु को अपने मुंह से अंगीकार किया है, मन से विश्वास किया है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिंदा किया। हालेलुया। कोई ज्ञान, संसार का कोई भी ज्ञान आपको मोक्ष नहीं दे सकता है, उद्धार नहीं दे सकता है, लेकिन उस यीशु को स्वीकार करने के बाद, मन से विश्वास करने के बाद, आगे पढ़िए जल्दी जल्दी। क्योंकि धार्मिकता के लिए धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया था। आपने अंगीकार किया, आपने उद्धार पाया। मन से विश्वास किया, आप धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें, आपने मुंह से अंगीकार किया तो क्या हुआ? पढ़ो, मुंह से क्या किया था? मुंह से, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता आपने है। जब मुंह से अंगीकार किया तो क्या पा लिया? आपने उद्धार पा लिया। नो डाउट, निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। और जब मन से विश्वास किया तो आप धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord। राइचियसनेस, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, वो आप सबके लिए, मेरे लिए और उन सब के लिए जो मुंह से अंगीकार करते, मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। हालेलुया। और आगे पढ़िए, आगे जल्दी पढ़िए। क्योंकि क्योंकि शास्त्र ये कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वो लज्जित ना होगा। जो उस पर विश्वास करेगा, प्रभु के बच्चों, प्रभु के दासों, प्रभु के बेटे बेटियों, प्रभु के लोगों, प्रभु के संतों, there is no shame for you, praise the Lord, in future also। आपके भविष्य में भी आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आज तक प्रभु ने लज्जित नहीं होने दिया और भविष्य में भी कभी लज्जित नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है जो जीवित परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है, जो सर्वदा तक जिंदा परमेश्वर है। आपने और मैंने उस पर विश्वास किया है, इसलिए वो कभी लज्जित ना होनेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है। आगे, वो सबका प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। वो और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार, उद्धार है। उदार जी। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु कहेगा, ऐसे नहीं लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं, प्रभु नहीं कहना है, प्रभु का नाम लेना है। प्रभु का नाम है एक दृढ़ मीनार, धर्मी उसमें शरण ले बचाते। धन्य हो प्रभु का नाम यीशु, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved. Praise the Lord. हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम लेंगे एक साथ, बोलिए यीशु, 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 यीशु। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम, कितना महान परमेश्वर जिसके हम नजदीक आने के योग्य भी ना थे,
लेकिन उसने मुझे और आपको चुना अपनी सेवा करने के लिए। इसलिए उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को हमें जानना बहुत जरूरी है। भ्रांतियों में ना रहें, गलत शिक्षाओं को ना सुने। पौलुस यीशु मसीह को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, आपने इन बातों को अच्छी तरीके से देखा है। और संसार का, सारी मानव जाति का पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है। आइए प्रार्थना करें, उस प्रभु को विश्वास करें। आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी घबराए नहीं, आप कभी डरे नहीं। प्रभु परमेश्वर सर्वदा आपके साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को प्रभु की पाक कुदरत में झुकाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमसे प्रेम रखने वाले प्रभु, सारी मानव जाति का सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हम में रहता है, अपने लोगों में रहता है। और प्रभु तूने बताया उस रहने का तरीका। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय की 14 आयत से लेकर पिता परमेश्वर, तूने कहा उनमें से निकलो, अपवित्र वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। प्रभु तूने कहा मैं उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ प्रभु, आज तुम्हारे बीच में चल फिर, हमारी जिंदगियों में चल फिर प्रभु। खुदा बाप हमें जांच कर जान ले, हमारे अंदर जो कमियां प्रभु उनको दूर कर। हम मनुष्य, हम कमजोर हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां प्रभु, उन सब कमजोरियों को दूर कर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पूरी कलीसिया के लिए, जो लोग नहीं भी जुड़ पाए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। यीशु नासरी हम सब ने जुड़कर प्रार्थना की प्रभु। धन्यवाद इस टेक्नोलॉजी के लिए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तूने कलीसिया के जन को आज तक संभाला प्रभु, आगे भी तू संभालेगा प्रभु। और खुदावंद तुझसे प्रेम रखने वाला, तुझ पर विश्वास रखने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। जो कोई प्रभु का नाम यीशु पुकारेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा खुदावंद। तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। तमाम तरह की बीमारी, तमाम तरह का कोरोना वायरस हमारे दिल्ली शहर से, भारतवर्ष से और सारी मानव जाति से अति शीघ्रता से दूर हो जाए प्रभु। खुदा बाप तू लोगों को तसल्ली दे, शांति दे, इत्मीनान दे। और प्रभु वो तसल्ली से भरा बीमारों को शिफा दे प्रभु। जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया प्रभु, तसल्ली शांति दे प्रभु। और खुदावंद ये मरी अब रुक जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। तेरे दास लोग आज खुदावंद बीच में खड़े होकर प्रभु जी तुझसे विनती कर रहे हैं खुदावंद, पूरे भारतवर्ष के विश्वव्यापी कलीसिया के दास लोग और विश्वव्यापी कलीसिया आज तुझसे विनती कर रहे हैं खुदावंद प्रभु, नो मोर डेथ्स बाय द कोरोना। प्रभु कोरोना के द्वारा किसी तरह की कोई भी मृत्यु ना हो प्रभु, लोग बच जाएं, उद्धार पाएं, जिंदगियां बदल जाएं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरे इस खुदावंद यीशु मसीह प्रकोप से लोग बच जाएं प्रभु यीशु। आप अपने प्रकोप को परमेश्वर पिता शांत करें आसमानी बाप। बहुत सारे लोग प्रभु जी आज भी हैं जिन्होंने आपको नाम को नहीं सुना है प्रभु। हमारी आपसे विनती है आपका नाम उन तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना इस उम्मीद से मांगते प्रभु, आपने हमारी सुनी है। एक बार फिर से प्रभु जी बेटी संगीता को तेरे हाथों में सौंपते खुदा बाप, उस बेटी को पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई दे प्रभु जी। और भी जो बीमार है कलीसिया में उनको पूरी चंगाई दे, सैमसन को पूरी चंगाई दे प्रभु, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते और यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।